जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज हम फिर उसी घटना को अपने इस डिबेट में लेकर आए हैं जिससे पूरा देश शर्मसार है। ऐसी घटना जो पहलगांव में हुई है, जिसको पूरे देश में कंडेम किया जा रहा है, जिसको यहाँ तक कश्मीर के लोगों ने कश्मीरियत के खिलाफ और धर्म और जात के खिलाफ बातें कही हैं। उनका कहना है कि इस तरह की चीजें, इस तरह का घटना, इस तरह की एक्टिविटी कैसे कोई कर सकता है। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लोगों से उनके धर्म पूछकर उनको मारता है। कश्मीरियत, कश्मीर के लोगों ने इसके खिलाफ कंडेम ही नहीं किया, सड़कों पे उतारा है। और यहां तक कि वहां पर लोगों ने फ्री इंतजाम किया है उन लोगों के लिए जो वहां टूरिस्ट थे और फंसे हुए हैं। इससे बड़ी बात कश्मीर के लिए और क्या हो सकती है, कश्मीरियत के लिए क्या हो सकती है। मैं घटना की बात कर रहा हूं जिसने शर्मसार कर दिया है पूरे देश के एक संप्रदाय को, और उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया है और यहां तक कहा है कि अगर इस तरह की कोई बात करता है जो वहां हुआ है तो उनको हम अपना मानते तक नहीं। पर सवाल अगेन दूसरा एक सवाल उठता है कि हम क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद भी हमने क्या किया। खैर, सरकारी स्तर पे जो हो रहा है, मैं उसकी बात, आप भी वाकिफ होंगे उससे, कि आतंकी हमले के बाद भारत ने कई अहम फैसले लिए हैं। 26 लोग मारे गए थे वहां। भारत सरकार ने इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के मामले में 5 बड़े फैसले लिए हैं। क्या क्या है ये? अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान नागरिकों का वीजा बंद कर दिया गया है, और उच्चायोग में दोनों में ही कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने की बात कही गई है। साथ में सबसे बड़ी बात जो है, सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है। फुल स्टॉप तो नहीं, कोमा जरूर लगा दिया गया है। अब सवाल है कि इन 5 अहम फैसले कहते हैं लोग, क्या हमारे देश के लोग इससे को मानते हैं कि ये जरूरी था, या ये कहते हैं कि क्यों नहीं समय आ गया है आज की तारीख में 26 लोगों के मौत पे और पहलगांव की घटना के बाद कि खुलकर पाकिस्तान को एक बार समझा दिया जाए कि तुम्हारे दहशतगर्दियों को, तुम्हारे इन कारनामों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल उठता है कि हमारे इस पहलगांव की घटना के बाद और हमारे एक्टिविटीज को लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी मुनीर साहब बड़े परेशान हैं। आर्मी चीफ की बात मैं कर रहा हूं, बड़े परेशान हैं। उनको लग रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रात भर कल वहां लोगों की नींद हराम हो गई, और तरह तरह की बातें आ रही हैं। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि अरेबियन सी में फायरिंग एक्सरसाइज शुरू कर दिया उन्होंने, इस सोच कर कि कहीं हम भारत के तरफ से जवाबी कार्रवाई ना हो जाए। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि फाइटर जेट कराची एयरबेस से भारत से लगी सीमा के तरफ 18 कहा जा, रिपोर्ट है, को इन्होंने तैनात करने की बात कर दी है। डरे हुए हैं, जो गलती तो की ना, और डरता वही है जो गलती करता है। और शायद उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि भारत को समझ में आ गया है, क्योंकि विश्व में जिस तरीके से इसको कंडेम किया, यूएस ने, यूके ने, चाइना ने, कौन से ऐसे देश ने इसको कंडेम नहीं किया है, ये पाकिस्तान बता दे, सिवा पाकिस्तान। भारत में भी हर पॉलिटिकल पार्टी, छोटे बड़े, सब ने, किसी धर्म से भी जुड़े हुए जो संगठन हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। सवाल है कि आज एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है, देखते हैं उसमें विपक्ष का क्या कहना है और हम अगली कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं। देश की जनता मांगती है पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी खुलकर कार्रवाई। चलिए हम अपने मित्र और अपने वरिष्ठ पत्रकार मनोज प्रसाद जी के पास जाते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि जनता क्या चाहती है आज की तारीख में। पहलगांव के इस घटना के बाद क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक पुरजोर जवाबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? जी मनोज।
ये प्रश्न जी है। मेरा प्रश्न है, क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पे आना चाहिए, तभी तो दहशतगर्दी उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बंद होगा। देखिए, पाकिस्तान का क्रिएशन धर्म के आधार पर हुआ। भारत का एक बहुत बड़ा भाग जो है पाकिस्तान में चला गया सिर्फ धर्म के आधार पर। अब धर्म के आधार पर वो राज्य, वो देश बना, साथ साथ बना। आज आप देखिए कि भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। पाकिस्तान एक देश है, भारत एक देश है। दहशतगर्दी की जो स्थिति है वो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन आप पाइएगा कि भारत में जो दहशतगर्द है, जो टेररिस्ट है, उसके खिलाफ में सरकार हमेशा जोरदार तरीके से काम करके उनको ध्वस्त किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जानते हैं, आप तो खुद झारखंड से आते हैं और आप एज ए जर्नलिस्ट पूरे देश को घूमे हुए हैं। ये नक्सल इन्फेस्टेड एरिया जो था, आप सोचिए कि काठमांडू से लेकर के सीधा आपको महाराष्ट्र तक एक लोग कॉरिडोर बना रहे थे कि हम एक लेफ्ट विंग कॉरिडोर बनाएंगे। आज रिजल्ट क्या है? क्योंकि एक सख्त सरकार होने के नाते, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के रिजीम में भी नक्सलाइट्स और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ में बहुत बड़ा पॉलिसी बना और उसका एक्सक्यूशन हुआ। मोदी जी के समय में 11 साल में आज नक्सलाइट्स लोग खत्म के कगार पर आ गए। टोटली ऑलमोस्ट 99-98% नक्सल्स फिनिश्ड हो चुके। ये टेररिस्ट है, लेफ्ट विंग टेररिस्ट है। दूसरा रहा रिलीजियस टेररिस्ट। आप देखिए कि 11 साल के दरमियान में हिंदुस्तान में जो टेररिस्ट पहले हुआ करते थे, रिलीजियस टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट, उनका पहले कितना बड़ा बड़ा कांड हुआ था। अब 9/11 मुंबई में हुआ, उसका अभी भी आप केस चल ही रहा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन किसी न किसी रूप में सच्चाई तो ये है कि ये रिलीजियस टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट का सत्यानाश करने के पीछे में मोदी सरकार बहुत दूर तक कामयाब रही है। लेकिन वहीं पर वो पाकिस्तान, जहां पर जो एक ही साथ उभर के सामने आया, वहां की सरकार ये रिलीजियस टेररिस्ट को, इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म नहीं कर पाई। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आज ये है कि सरकार चल रही है, वहां का जो डिफेंस है वही सरकार चलाती है। हर लोग जानता है, पूरा दुनिया इसको जानता है कि डिफेंस जो है, डिफेंस सेक्टर, वहीं पर वहां सरकार चलाती है। आज तो इमरान खान जेल में बंद है और उसके बंद कराने के पीछे में भी आर्मी डिफेंस फोर्सेस का काम है। लेकिन आप देखिए कि दहशतगर्द जो टेररिस्ट है वो आज के दिन में वहां फल फूल रहे हैं। अब ये रिपोर्ट जो है बेसिकली इंटरनेशनल इंटरपोल के द्वारा रिलीज किया हुआ डेटा को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि आज के दिन में पाकिस्तान हैज बिकम ए हब ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। रिजल्ट क्या है कि वहां भी मौतें हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है एक, और ये सरकार विफल रही है कि आप टेररिस्ट को डील कर सकते। भारत में इंडिया में टेररिस्ट को खत्म करने के पीछे में सरकार लगी रही, खत्म हुआ, उससे विकास आगे बढ़ा। लेकिन पाकिस्तान में टेररिस्ट को खत्म करने की शक्ति वहां की सरकार को नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर जो है वो चाहता है कि वहां टेररिस्ट फले फूले और धर्म के आधार पर एक मुखौटा बना के कि कश्मीर मेरा है और उस पर हमारा लगा करके हम इस्लामिक टेररिस्ट को वहां भेजते रहे और यहाँ पर आतंकी हमला कराकर इनोसेंट लोगों को मरवाते रहे। तो दोस्त, आज के दिन में अगर कुछ है, किसी का है, तो वहां की सरकार और डिफेंस फोर्सेस का है। और डिफेंस फोर्सेस के चलते, अगर डिफेंस फोर्सेस चाहेगी
तो टेररिस्ट फलेंगे फूलेंगे क्या? सही बात। आप जानते हैं अच्छी तरह से कितने सारे टेररिस्ट हैं जो कि आज के दिन में फल फूल रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं इंडिया में हम लोग, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें भी कितने सारे टेरर कैंप्स बने हुए हैं और वहीं से इंडिया के बॉर्डर में आते हैं और कश्मीर के कुछ लोग हैं उनको बरगला करके, उनको पैसे दे करके वहां के लोगों को भी टेरराइज करते हैं। तो वही रही बात दो चीज। आज मोदी जी ने पटना में आके क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि एक एक टेररिस्ट को खोज के और उनके कॉन्स्पिरेटर्स को, परपिटेटर्स को, उनको पीछे में जो हैं उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा दुनिया देखेगी। अब रहा बात, ये तो भारत की सरकार कह रही है और शायद भारत के पास इतनी शक्ति है आज कि पाकिस्तान को ये करके दिखा भी दे, लेकिन बात उठता है ये कि ये क्या पाकिस्तान सरकार का सोच नहीं होना चाहिए कि वहां के टेररिस्ट को वहां के समाज के लोगों के लिए, वहां की बरकत के लिए, वहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये टेररिज्म का मामला को खत्म करें? लेकिन वो तो खत्म कर नहीं रहे हैं। क्या खत्म कर रहे हैं? बलूचिस्तान में आप देखिए, बलूचिस्तानी लोग जो हैं आज के दिन में हजारों हजार लाखों लोग आज पाकिस्तान के खिलाफ में जंग लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं आजादी। आपको याद होगा 1957 में 47 में जब आजाद हो रहा था तो बलूच नहीं चाहते थे कि वहां पर पाकिस्तान से मिले, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ ऐसा गेम था और कुछ ऐसा था कि वो टेरिटरी के चलते उस छोर पे है तो कैसे हो सकता है, नहीं हुआ। लेकिन आज के दिन में बलूचिस्तान में अब जो हो रहा है आप हम पूरी दुनिया जानते हैं। फिर सिंध में भी वही स्थिति है। तीसरी आप देखिएगा बात, सिंध के अलावा आप पाइएगा कि जो अगर डिफेंस फोर्सेस को आप पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस को जांचिए, उसके इतिहास को देखिए और उसकी साइकोलॉजी को पढ़िए उनके फोर्सेस का, तो आप पाइएगा कि पख्तून जो है, पख्तून यहाँ इंडिया के जो सिख हैं वो सबसे चिवलरस आर्मी सोल्जर्स माने जाते हैं, उसी तरह से पख्तून माने जाते हैं। लेकिन आज पख्तून कहाँ है? पख्तून आज के दिन में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ में रिवोल्ट पर, और वहां पर आप जानते ही हैं उस ओर में लड़ाई चल रहा है, जितने सारे लोग उनके खिलाफ गए तो बचा क्या? पाकिस्तान में पंजाब का जो क्षेत्र है वही के लोग आज डोमिनेट करते हैं, वही के लोग आज मिलकर के आर्मी को चलाते हैं, वही के लोग आज मिलकर के सिंध में जाकर के रप्चर कर जो भी मूवमेंट चलता है उसको मारते हैं। तो वैसी स्थिति में खाली मार काट चल रहा है, विकास की प्रक्रिया खत्म है, इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पर आ गई है और लोन लेकर के आज के दिन में वहां पर सैलरी का भुगतान हो रहा है और वहां के सैलरी भुगतान होने पर स्थिति ऐसी आ गई कि वहां ट्रेन को हाईजैक करके कितने आर्मी सोल्जर्स को मार दिया गया बाय बलूच लॉ। ऐसे परिप्रेक्ष्य में वहां के आर्मी चीफ मुनीर ने क्या कहा? अभी से 5 दिन पहले उन्होंने भाषण दिया कि मुसलमान कुछ और हैं, हिंदू कुछ और। क्यों दिया? उनका कहना है कि पाकिस्तान का जन्म आधार धर्म पर हुआ है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, वो हिंदू के मानने वो दुश्मन है हमारे, और हम मुसलमान हैं, हम खड़े रहेंगे, हम बहुत बड़े हैं और हमारा बहुत बढ़िया कल्चर है, सेक्टर। यहाँ एक सेकंड मनोज जी मैं यहाँ आपको एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, ये है एक्स पेंटागन ऑफिशियल माइकल रूबिन का। माइकल रूबिन ने मुझे एक नहीं, मैं आप ही की बात से आमिर, ये जो आसिफ मुनीर की आपने बात की ना, मैं उसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपकी बात में सुनना चाहूंगा। ये आसिम मुनीर के बारे में रूबिन ने क्या कहा है? रूबिन ने कहा है कि ही इज मोर लाइक ओसामा बिन लादेन। सुनिए ना प्लीज, मेरा मानना ये है, ये ट्रू, ही इज लाइक ओसामा बिन लादेन, बट लेट मी टेल यू, मेरा मान, आप देखिए चीज समझिए,
आज के दिन में पाकिस्तान का आर्मी चीफ सबसे घबराया हुआ है कि सिंध जाएगा, बलूच जाएगा और पख्तून जाएंगे, हम जाएंगे कहां? तो पाकिस्तानियों को एकजुटता में लाने के लिए वो मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू हिंदू कर रहे हैं कि आप पढ़ाइए बच्चों को, साथ में लाइए, ताकि हम लोग याद कीजिए कि पाकिस्तान बना क्यों था। पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम, तो ये सब करके। और आप देखिए कि यहाँ जो कल परसों दिन 22 तारीख को जो हत्या हुआ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, उनको नंगा करके, उनके पेनिस खुलवा के, और देखा गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है छोड़ दो, हिंदू है तो मरे। अब मरे तो ये आप देखिए कि इस्लामिक जो कट्टरवादी सीन है ये कहां से निकला? डिफेंस फोर्सेस के चीफ के माध्यम से निकला हुआ चीज है, जिसका इंपैक्ट दिखाई देता है। देखिए हमें ये लगता है आज मोदी जी का भाषण बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि इसको सबको ध्यान से कहना चाहिए। देखिए दो चीज किए वो, पहले तो हिंदी में भाषण दिए, और कल राजनाथ सिंह ने जो बात बोला था, हम लोग के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने, उन्होंने कहा था साफ कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा दुनिया देखेगी और फिर ये सबको विजिबल होगा और जल्द होगा। आज मोदी जी ने क्या कहा? आज मोदी जी ने दो बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और दोनों को अंग्रेजी में कहा। अंग्रेजी में क्यों कहा? इसलिए कि खाली बिहार के लोग ना सुने, हिंदुस्तान के लोग ना सुने, जो हिंदी जानते हैं वो सिर्फ ना सुने, पूरा दुनिया उनको सुने कि सुन लीजिए जो टेररिस्ट अटैक हुआ है यहाँ पर, इतने 26 लोगों का खून गया है, हर टेररिस्ट को खोज कर उसके परपिट्रेटर्स को, कॉन्स्पिरेटर्स को खोज के मारेंगे। और ऐसा सबक सीखा। आज के दिन में आप जानते हैं इंडिया के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है जो चाइना के पास भी नहीं है। इंडिया के पास वो डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो क्या यूएस के पास नहीं है। आपको मैं बताता हूं, अब लड़ाई वहां फौज जाके नहीं करेगी। ये जो डिफेंस फोर्सेस के महरूमा है ना, डिफेंस की चीफ, उनकी तो अभी क्या स्थिति होगी भगवान जाने। मुझे नहीं लगता है कि लड़ाई से कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन जब तक ये टेररिस्ट रहेंगे कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। और पाकिस्तान इस चीज को जानता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए कि डिफेंस फोर्सेस चाहती है कि टेररिस्ट वहां जन्म रहे, ताकि उनका अपना वर्चस्व कायम रहे। ये मेरा मानना है। यहीं पर मैं आपको, जैसे आसिफ मुनीर वाली बात मैंने आपको कही थी ना, उस पे रुबेन ने बड़ी स्ट्रांगली कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स को ये चाहिए कि वो पाकिस्तान को टेरर स्टेट विच स्पॉन्सर्स टेरर, यानी टेरर स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, उस पर ध्यान आपसे मैं आपका भी इस पे आपका जवाब चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा है कि जब क्लिंटन साहब आए थे तो इसी तरह की एक घटना हुई थी। अभी जेडी वांस साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इन इंडिया, तो उनके प्रेजेंस में 4 दिन के विजिट के दौरान इस तरह की चीजों को अंजाम दिया गया। आखिर पाकिस्तान क्या इंटरनेशनली गेन करने की कोशिश कर रहा है इन चीजों से, और हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद 26 टूरिस्ट्स, पहले पुलिस या आर्मी पे अटैक होता था, ये टूरिस्ट कैंप पे अटैक, फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं। समय आ गया, आपको नहीं लगता है कि समय आ गया है कि पाकिस्तान को हम एक जोरदार चेतावनी दें तरीके से, जमीन पे या जवाबी तरीके से, कि भैया अब नहीं? क्योंकि और सवाल है कि किस बात का इंतजार हम कर रहे हैं? मीटिंग पे मीटिंग, तारीख पे तारीख वाली स्थिति ना हो। आम जनता ये चाहती है, मैं नहीं कह रहा, आम जनता जिनसे मैंने बात की है, जिन लोगों से मेरी बात होती है, सड़क पे, फोन पे, दुकानों में, लोग कहते हैं कि कब तक, कब क्या होगा? क्यों नहीं हम इंतजार करें? क्यों नहीं हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं? क्या हम कमजोर हैं? या पूरा विश्व हमारे साथ है? इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा मुझे लगता है। जी मनोज जी, मैं बोलूं जी? मैं बताऊं आपको, एक्चुअली इंटरनेशनल मीडिया ने, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये सच्चाई है जो सब जानते हैं
कि इट इज अ टेरर हब। आप देखिए कि एक बच्चा वहां जन्म लेता है, तो वो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको सिखाया जाता है कि तुम जब मौत के मरोगे ना, तो तुम अल्लाह के पास जाओगे और 70 नूर तुम्हें मिलेगी। तो वो बच्चा जन्मा हुआ, वो मरने के लिए ताकत रहता है क्योंकि उसको 70 नूर चाहिए। अब वहां पर जब ऐसे बच्चे को जन्म देकर के इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स में लोगों को पैदा किया जा रहा है और वहां के डिफेंस फोर्सेस ने इसको आगे बढ़ाया है, तो दुश्मन कौन है? दुश्मन ये टेररिस्ट के बच्चे नहीं है जो कि जन्म लेके आगे बढ़ रहे हैं। दुश्मन है डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान का। और आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपको याद होगा कि अभी पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट जो जेल में है, उन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 कोई अगर है तो वो डिफेंस फोर्सेस है। तो आज के दिन में मोदी जी का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। लेकिन ये टेररिस्ट के पीछे में, अगर टेररिस्ट को जन्म देने के पीछे में उन टेररिस्ट के जो डिफरेंट एक्चुअली कैंप्स है, वहां रहने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, न पढ़ाई करवाते हैं, न आगे बढ़ने देते हैं, उनको टेररिस्ट बनाते हैं, उसके पीछे में उनके फंडर्स हैं, फंडिंग करते हैं, और वो डिफेंस फोर्सेस है पाकिस्तान की। तो एनिमी नंबर 1 अगर कोई है तो वहां की जनता नहीं है, वहां का ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेरर ग्रुप्स, वो नहीं है। असली क्राइम करने वाले ये हमको लगता है पाकिस्तान के आदमी है। और ये शायद आज के दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कहा है वो शायद इसी चीज को दर्शाता है कि एक एक टेररिस्ट को पहचाना जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा और उसके परपिट्रेटर्स और उसके कॉन्स्पिरेटर्स को छोड़ा नहीं जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद आने वाले दिन में कुछ दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपने शुरुआत की इस डिस्कशन का, ये इंडस वैली इंडस रिवर ट्रीटमेंट के जो कहा है कि हम लोग इंडस रिवर ट्रीटी, आप जानिए कि जो ट्रीटी है, सच बात है कि 3 रिवर्स हम लोग का, 3 रिवर्स उधर का जो आती है उधर से, ये 80-90% जो खेती होती है ना ये पंजाब में, वो पंजाब में पूरा खेती जो है ना इसी कैनाल से पानी से होती है। लेकिन आप हमको मालूम होना चाहिए कि ये जो तीनों रिवर का जो वॉल्यूम है वाटर जाने का, उसको रोकने का हमारे पास कोई डैम नहीं है, उसको रोकना पॉसिबल अभी नहीं है। तो उसको कम किया जा सकता है क्योंकि हम लोगों ने कोई डैम नहीं बनाया उसके बीच में। वो ट्रीटी के अनुसार उसको आप डैम से रोक नहीं सकते। तो अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तत्काल होने को नहीं है। पानी की कमी वहां किया जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है कुछ रूप में 10% तक, लेकिन पानी को पाकिस्तान अभी इमीडिएट इफेक्ट में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान को दिखने को नहीं मिला। ये दिखता है। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये टेररिस्ट जो यहाँ अटैक हुआ उसका दिल कांप रहा है। हर भारतीय खड़ा होकर कह रहा है कि इनका सबक सिखाना जरूरी है पाकिस्तान को। तो यहाँ की जनता ये जानती है कि पाकिस्तानी लोग करा रहे, पाकिस्तानी नहीं करा रहे, ये पाकिस्तान का डिफेंस फोर्सेस करा रहा है। वो चाहता है कि ये फले फूले आगे बढ़े। तो आज के दिन में सबसे जरूरी है कि ये डिफेंस फोर्सेस को ऐसा सबक सिखाया जाए, ये जो वहां का डिफेंस चीफ है ना उसको सबक सिखाया जाए। हमको लगता है वही होने वाला भी है, वही होगा भी, क्योंकि उनको पालता पोसता कौन है? आप बताइए ना कि हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया में जो चल रहा है क्या है, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। नहीं, यहाँ मेरा जो सवाल था वो बड़ा स्ट्रेट सवाल था कि पहलगाम में टूरिस्ट रिसोर्ट पे अटैक होता है, जिहादी आते हैं, मतलब टेररिस्ट, दहशतगर्दी जिसको कहते हैं, जिनको दहशतगर्दी आते हैं, पाक स्पॉन्सर्ड है। ये TRF, द रेजिस्टेंस फोर्स, जो लश्कर तैयबा का एक पार्ट है, उसके लोग हैं।
उससे जुड़े हुए ये दहशतगर्दी थे। गर्दों जो दहशतगर्द जो इन्होंने फैलाया, ये जो टेररिस्ट थे, ये टीआरएफ के थे। अब वहां आकर इन्होंने 26 लोगों को मारा, टूरिस्ट को। हमारा आपसे ये सवाल है कि हमने इस पे एक्शन तो ले लिया, 5 अहम फैसले लिए हैं सिंधु घाटी को लेकर, सिंधु रिवर को लेकर, कुछ उच्चायोग में जो हमारे या उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको लेकर, वीज़ा को लेकर, पाकिस्तानी मूवमेंट्स को लेकर, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। और आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हमने 6 बजे बुलाई है, मतलब कहने हमने मतलब सरकार ने बुलाई है, और हर स्तर पे इसकी मीटिंग और इस पे देखा जा रहा है कि हम आगे क्या कार्रवाई करें। पर आम जनता, आप झारखंड में हैं, वहाँ भी, बिहार में आप चले जाए, छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी लोगों का एक ही, जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे या आम आदमी से जब मेरी बात होती है या फ़ोन पे कोई फ़ोन करता है, वो सवाल यही कहता है, पूछता है कि कब हम खुलकर जवाब देंगे पाकिस्तान को। क्या ये डिप्लोमेटिक टैंगल में हम फंसे रहेंगे, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है कि हम इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्यों इंतजार, क्यों त्वरित, इमीडिएट, इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने हमारे 26 लोगों को एक ऐसे इस तरीके से मारा है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर। इवन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसको स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं, कश्मीर के लोग स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि इट्स एन अटैक ऑन कश्मीरियत, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें कोई नाता नहीं है। हमें पता है कश्मीरी जब खुल के आ जाए पाकिस्तान के खिलाफ तो वहाँ शांति ऐसे ही बहाल हो जाएगी। और ये समय है, यूएस, चाइना, किसने इसको कंडेम नहीं किया है? हम ऐसे मौके को क्यों छोड़ रहे हैं? पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। क्या हम अपने विपक्ष के कारण, विपक्षी पार्टी, आज ऑल पार्टी मीटिंग में देखना है कि ये पार्टीज जो हैं वो क्या कहते हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका क्या स्टैंड होता है। क्या ये कारण भी हो सकता है कि विपक्ष की सहमति भी जरूरी है? हमारे डिफेंस वाले तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं, सरकार तैयार है, तो फिर इंतजार किस बात है? मैं बताता हूँ आपको कि अगर मुझे पहाड़ पर चढ़ना है तो मुझे जूता पहनना पड़ेगा, मोजा पहनना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट है जो, ये उसका टेम्परेचर कितना है। 4 डिग्री है तो 3 डिग्री है तो उसको हमको कोट पहनना पड़ेगा, और कोट पहनना पड़ेगा तो देखना पड़ेगा कि अगर हम चढ़ेंगे तो वहाँ पानी क्या पिएंगे, अब खाना कहाँ खाएंगे, और फिर जाके सोएंगे कहाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत एक देश है, एक सुपर पावर है। पूरा सुपर पावर तो है ही निश्चित रूप से। आज के दिन में अगर भारत एक सुपर पावर है तो भावना आधारित रह करके आज टेररिस्ट लोग ने आके अटैक करके 28 लोग को मार दिया तो सोचता है ये बड़ा सफल हो गया। तो ऐसी बात है नहीं। मर गए, दुखित हुआ, हम लोग का खून निकला, दर्द हुआ, पेन हुआ, और उसी दर्द और पेन के चलते हम सोचते हैं कि आज इनको सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन देश का जो एक्शन होता है वो सोच विचार के होता है, प्लान के तहत में किया जाता है। और जब प्लान वे में काम किया जाता है तो ये सोच के किया जाता है कि अगर हम ये करेंगे तो वो क्या करेगा, और वो ये करेगा तो हम क्या करेंगे। बात साफ साफ है कि ये एक बता देता हूं मैं बात कि ये प्लान्ड एक्शन अभी होगा, और ऐसा प्लान्ड एक्शन होगा मुझे लगता है कि दुनिया भी देखेगी। क्यों? देखिए, मैं बता दे रहा हूं आपको एक बात, देखिए कि कल अगर आप गौर से रक्षा मंत्री के भाषण को सुनिए तो उन्होंने शुरुआत की थी कि हम लोग अपने डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंट की ओर बढ़ रहे हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्शन कर रहे हैं, और मेड इन इंडिया प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट कर रहे हैं। तो हमारे पास अपना आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, हमारा अपने पास टेक्नोलॉजी रिडन सिस्टम है। वैसे स्थिति में हम प्लान करके जो काम कर रहे हैं उसमें अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके, आप एक बात जान जाइए, अमेरिका आपका साथ तो देगा ही, क्योंकि उसका बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया से लिंक्ड है। अमेरिका क्या करेगा? वो हथियार थोड़ी देगा, आर्म फोर्सेस में अपना आदमी थोड़े भेजेगा। वो तो आपको इंफॉर्मेशन देगा अपने सैटेलाइट से
पूरे डिटेल्स को दे देगा आपको, सारा चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम होगी। जो डिफेंस फोर्स के वहां के आर्मी चीफ है वो टट्टी कर रहे हैं कि पानी पी रहे हैं। तो वैसे स्थिति में ये समय लगता है पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में, और मुझे लगता है कि किस रूप में ये होगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज होगा, ये कोई नहीं जानता, और मुझे लगता है आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन होना तो तय। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ आपके इस सवाल को मैंने सिर्फ इसलिए उठाया था कि लोग जब मुझसे पूछते हैं तो मैं चाहता हूं कि अपने व्यूअर्स के लिए भी और उनके लिए भी क्या रीजन हो सकता है इस डिले का, वो जरूरी है, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ लोग जो चीजों को देखे हैं इतने सालों से, तो आप जब खुलकर बताते हैं कि सही बात है, किसी भी एक्शन के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, और उसी प्लानिंग के तहत अगर आप तरीके से अटैक करते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आउटकम हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके मनोज जी, और हम देखते हैं आज रात तक क्या बातें आगे बढ़ती हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में क्या होता है, इंतजार करते हुए हम कल फिर आपके पास आएंगे इसी तरह के मुद्दों के साथ, लोगों को बताने के लिए कि हम जो सुनते हैं उसका जवाब हम आपको अपने गेस्ट्स के साथ वार्ता में, डिबेट में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि बात की सच्चाई या बात किस तहत की जानी चाहिए, एक्शन किस तरीके से सरकार या प्लानिंग या बिना प्लानिंग के इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए। आपकी भावनाओं को देखते हुए हम इन बातों पे बहुत ही गौर करते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मनोज जी, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।